गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी छात्र छात्राओं का पौधार कॉलेज में हार्दिक स्वागत है। मैं पौधार कॉलेज की नई केमिस्ट्री की लेक्चरर हूँ। अब आपको मैं अपना इंट्रो पूरा विस्तार पूर्वक बताती हूँ। मेरा नाम कृतिका दरोडिया है और मैंने अपनी सारी एजुकेशन आर कॉलेज से की है। मैं अलवर से बिलोंग करती हूँ। तो ये जो मेरी पहली क्लास है आप सभी के लिए, इसलिए मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी, वो भी आपको मतलब शुरुआत से मतलब कि बेसिक कंसेप्ट से। तो जो मैंने आज जो बेसिक कंसेप्ट का टॉपिक उठा रही हूँ वो है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। अब जैसा कि हम जानते हैं कोवैलेंट टॉपिक है, डायरेक्ट तो इसमें हम डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन जब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन में एक वर्ड आता है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता। हम सभी नॉर्मली जानते हैं कि विद्युत ऋणता का नाम आते ही हमारे मन में सिर्फ फ्लोरीन परमाणु आता है। फ्लोरीन परमाणु, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन, इसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है, जिसकी होती है 4। हम इतना तो जानते हैं, लेकिन आखिर में विद्युत ऋणता है क्या? सबसे पहले हमारा एक कंसेप्ट रहता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Now, let us start. What is the electronegativity? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सही मायने में जो डेफिनेशन होती है एक वर्ड में, वो होती है इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। अटेंशन ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो आप समझ ही गए होंगे, जब फ्लोरीन की 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन ही पीरियोडिक टेबल में ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। फिर भी मैं आपको जनरली ये बता देती हूँ, जैसे कि हमारी आवर्त सारणी जो होती है, इस तरह से लेते हैं आवर्त सारणी को। तो हम जानते हैं यहाँ जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, एस ब्लॉक, यहाँ आते हैं हमारे पी ब्लॉक और यहाँ आते हैं हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। मैंने जनरली ये अभी बताई हैं, तो इतना तो आपको दिख रहा होगा कि इधर से जाते हैं मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, या हम कहें अप टू डाउन। अप टू डाउन। यहाँ हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है, जिसे हम En से भी दर्शा सकते हैं। हम इसे En से भी शो आराम से कर सकते हैं। तो अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे जाने पर हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है, कम होती जाती है। ये तो कंसेप्ट आ जाएगा समझ में कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं भाई, तो
कम होती जाएगी, क्योंकि हमारी मेटेलिक जब बढ़ते जाते हैं तब तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती जाती है। तो हम बात करते हैं अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की बात तो हो गई। तो अब हम करते हैं लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट ही तो है, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड अब इधर की साइड जाएंगे तो राइट हैंड। अप टू डाउन तो कर लेते हैं, बट कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कौन सा राइट हैंड है तो कौन सा लेफ्ट। तो हमेशा हमें याद रखना है लेफ़्ट टू राइट। तो हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ ऑलवेज इंक्रीज, और इसमें ज़्यादा आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। भैया फ्लोरीन सबसे बड़े दादाजी बैठे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसी की ज़्यादा होगी। तो आई थिंक बच्चों को ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है जब यहाँ आ गया है। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से ले लीजिए। तो अब हमने क्या टॉपिक पर, हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने कौन सा टॉपिक चूज़ किया था? कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध। अब देखो नाम से पता चल रहा है, सह यानी समान। भाई इसमें भेदभाव कुछ भी नहीं है, तू भी आधा देगा मैं भी आधा दूंगा तभी बात बनेगी, वरना भाई तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, जा आईने भैया के घर जा। इस टाइप फिलहाल हम वैसे आईने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सहसंयोजक की। तो अब हम सहसंयोजक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो पॉइंट होता है किसी भी चीज़ में, ये तो हमारा इंट्रो टाइप हो गया कि किससे मिलकर बना है, किससे मिलकर नहीं बना है। तो सह यानी समान, संयोजक यानी समान रूप से साझा, संयोजक यानी साझा। तो पूर्ण रूप से सब समान साझा तो कह नहीं सकते, तो अच्छे ढंग से कहें तो समान रूप से साझा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन, अब हम इसकी डेफिनेशन देखें तो स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन इसकी होती है, जब कोई दो तत्व होते हैं अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस या तो शून्य हो या बहुत कम हो, तब वो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं? ऑलवेज बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब ये कि जब दो तत्वों की विद्युत ऋणता में अंतर शून्य या बहुत कम हो तो बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब हमें पता चल गया कि इस बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब लेकिन भाई अब ये तो है नहीं कि इसका नाम आसमान से टपक गया सहसंयोजक बंध। अब हमारा नेम भी ऐसा नहीं है कि अपने आप हम जन्म से नेम लेकर आते हैं, नहीं, हमारे पेरेंट्स हमारा नाम लेते हैं, हमारा जो नामकरण होता है हमारे पेरेंट्स करते हैं। अब वही इन्हीं का वो है तो ये भी तो कहेंगे भाई हमारा कुछ नाम दो। अब इनका नाम किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इनका नाम दिया। उन साइंटिस्ट का नाम है लैंडम्यूर। इन्होंने इसका नाम कोवैलेंट बॉन्ड दिया और इन्होंने ही ये डेफिनेशन दी। अब भाई डेफिनेशन दिया तो नाम देने का हक भी इन्हीं को ही है, तो इन्होंने ये नाम दिया। इन्हीं के साथ भाई दूसरे साइंटिस्ट कैकुले हुए, उन्होंने कहा
कि आपने डेफिनेशन दे दी, लेकिन इसे दर्शाएंगे कैसे ये मैं बताऊंगा। तो केकुले साइंटिस्ट जी ने बताया कि मैं बताऊंगा। अब भाई नाम दे दिया, अब ये भी तो है उसकी पहचान क्या है। अब ये थोड़ी है बिना पहचान के नाम दे दिया, या फलाना कोई अभी अस्तित्व में नहीं आया कि उसका नाम राहुल दे दिया अस्तित्व में है ही नहीं। तो चलो अब हम करते हैं क्या, कैकुले। कैकुले ने बताया जो ये सहसंयोजक बंध होते हैं ये इसे सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे नॉर्मली एग्जांपल ले लें, जैसे Cl को हम ऐसे शो करते हैं, हाइड्रोजन ऐसे शो करते हैं, और जैसे हम NH3 लें तो इसे ऐसे शो करते हैं। तो ये हो गई लैंगम्यू और कैकुले की बात। लेकिन सहसंयोजक बंध जो है उसकी बात अभी यहीं खत्म नहीं होती है। अब मैं अभी बताती हूँ आपको। अब जो हमारे साइंटिस्ट लुईस हुए, इन्होंने भी ये कैसे पीछे रह सकते थे, इनके आधार पर तो सहसंयोजक चलती है। लुईस, इन्होंने इन 1960 में एक अवधारणा दी। इन्होंने यह अवधारणा दी कि कोई भी जब दो परमाणु होते हैं, दो परमाणुओं का निर्माण तब तक ये बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे करते रहते हैं तब स्थायी रूप से, जब तक कि ये उत्कृष्ट गैस विन्यास धारण ना कर लें। भाई उत्कृष्ट गैस विन्यास के लिए अगर इनको सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एलिमेंट A और B लेते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन धारण ना कर लें। अब जैसे हम एलिमेंट A ले लिया और एलिमेंट B ले लिया, तो एलिमेंट और B जब यदि ये एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म इनका कार्य करता है कि भाई मैं भी अकेला और तू भी अकेला, तो ये होता है हमारा ये बॉन्ड कौन सा बना, सिंगल बॉन्ड। यानी कि इसमें ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन युग्म फॉर्मेशन हुआ है, इसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। उसके बाद ये तो है ही नहीं है कि कोई भी परमाणु सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करे और उत्कृष्ट गैस विन्यास धारण कर ले। कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो A डबल बॉन्ड D बनाएंगे, और कई ये होते हैं जो A ट्रिपल बॉन्ड D, ये होता है द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड। और ये होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। अब इन सबको मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताती हूँ। पहले हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH4। यदि हम सिंपल स्ट्रक्चर, हम अगर मीथेन की सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं, मीथेन की सिंपल स्ट्रक्चर, कार्बन सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हम ये तो आराम से
बता सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कभी लोग कोई भी हो हमसे कोई पूछ ले कि CH4 के सहसंयोजक जो बंद दर्शा के हमको स्ट्रक्चर बनाओ CH4 की, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हो जाता है कंफ्यूजन, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं भी आपको बताती हूँ। कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 4। तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताती हूँ। 1s2 2s2 2p2 2 4 6 सॉरी 6। मैं भाइतम कोश के इलेक्ट्रॉन लिख रही थी, सॉरी। तो इसके भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अब हाइड्रोजन है, हम हाइड्रोजन को तो वही जानते हैं 1s1, इसको तो जानते हैं। तो चलो अब बनाते हैं ये। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इसके चारों हो गए, इसके जो भाइतम कोश के चारों इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो वो भी अकेला है, वो भी अकेला है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं भाई आप भी अकेले हो, मैं भी अकेला हूँ, तो अकेले से दो भले, तो चलो साझा ही कर लेते, एक से भले दो, तो ये भी कर लिया। तो ये हाइड्रोजन कह रहा है भैया मैं भी तो आप जैसा ही हूँ, मैं भी करूँगा, तो ये लो। अब ऊपर वाले हाइड्रोजन भी बोल रहे हैं हम ऊपर नीचे है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम साझा नहीं करेंगे, हम भी बनाएंगे बॉन्ड। तो ये रहा और ये भी, इन्होंने भी बना लिया। अब आपने देखा होगा कितना इजीली बन गया। हम यदि थोड़ा इजीली पढ़ते हैं ना, हमको प्रॉब्लम नहीं आती यदि हम थोड़ा को कंसेप्ट हम पर आता हो। तो ये तो हो गया हमारे सिंगल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल CH4। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल और कराती हूँ, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब हम लेते हैं CO2। अब भाई जनरली तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं CO2, कार्बन भैया बीच में, ऑक्सीजन यहाँ और ऑक्सीजन यहाँ। हमको जनरली हमसे पूछे तो इजी वे में बन जाती है CO2 की स्ट्रक्चर, बट कैसे बनाती, इलेक्ट्रॉन किस अकॉर्डिंग साझा करते हैं हम ये देखते हैं। कार्बन वो पहले लिखा था वही 6, 1s2 2s2 2p2। हम जानते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है परमाणु क्रमांक 8, 1s2 2s2 और 2p4। 2p4 सभी जानते हैं, P में 3 होते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से। तो चलो यहाँ भी 2 4 और 2 6, जैसे इसके 4 थे इसके 6, इसमें भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन है 6। तो देखो भाई ये ऑक्सीजन हो गया, ये भी ऑक्सीजन हो गया। तो देखो यहाँ भी है 1 2। अब भाई वो ऊपर नीचे क्यों पहुँचाएगा, जब भाई दोनों साइड में है तो साइड में पहुँचा दिए इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके तो 4 कंप्लीट हो गए। अब ऑक्सीजन के 6, 1 2 3 4 5 6। अब इन भैया के भी कंप्लीट हो गए ऑक्सीजन के, तो ये वाला ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। अब वही ऊपर वाली लाइन, अब 1 से भले 2, 1 से भले 2, 1 से भले 2, 1 से भले 2, वही बन गई ना स्ट्रक्चर CO2 की। तो ये होगी इसकी राइट स्ट्रक्चर। अब ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड वाला। अब हम लेते हैं थर्ड एग्जांपल, ट्रिपल बॉन्ड वाला C2H2। अब हम C2H2 को तो जानते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें, C ट्रिपल बॉन्ड CH
और H। अब नॉर्मली तो हम बना देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन कार्बन, अब इसमें 4, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन भैया आ गए। अब 1 2 3 4। अब भैया थोड़ी है कि अपने अपने साथ के दोस्त मिल गए तो इसी को लुटा देंगे, नहीं ना, हाइड्रोजन का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। तो ये और ये, तो वही कंसेप्ट, ये मिल गए, वही ऊपर वाला फॉर्मेशन हो गया। ये बहुत सिंपल ही है। आज के लिए बस इतना ही कंसेप्ट हो गया क्लियर हमारा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।